आप सबों का एक बार फिर से मैं स्वागत कर रहा हूं ग्रामर सीखने और सिखाने के दौर में। और बहुत ही खास टॉपिक लेकर आया हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ग्रामर का हर एक पहलू जो है हमारे दिल तक पहुंचती है और उसको हम अपने जीवन में जब चाहे जहां चाहे, आपकी उम्र कोई भी हो, पार्टी हो, महफिल हो, दोस्ती हो, यारी हो, कहीं भी विद द हेल्प ऑफ ग्रामर आप अपने लैंग्वेज स्किल को सुधार कर एक रेपुटेशन वाली लाइफ जी सकते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा मिस्टेक क्या होता है कि हमको ग्रामर का यूज करते समय ये जो द का प्रयोग आप देख रहे हैं ना, इस द के प्रयोग में हम जानबूझकर तो नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हमसे कहीं ना कहीं पे गलती हो ही जाती है। क्यों? क्योंकि द का यूजेज हमें नहीं मालूम होता है। तो आज हम अपनी इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं सुपर 10 यूजेज ऑफ द। आज द का वो 10 महत्वपूर्ण यूज जिसको आप सिर्फ सुनकर प्रैक्टिकल लाइफ में इसका इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि द का इस्तेमाल आप कॉपी पर करें या ना करें, आप अपने लाइफ में बोलते समय या अपने लैंग्वेज को लिखते समय में आप द का इस्तेमाल करें। कहां कहां करें, आइए इस पर बातें कर लेते हैं। तो सबसे पहला यूज याद रखिएगा दोस्तों, ये दिमाग में रखिएगा कि सोर्स ऑफ वाटर जितने भी है, यानी कि जल का संग्रह कहां होता है? नदियों में होता है, झीलों में, झरनों में, सागर में, महासागर में। और उन के नाम के पहले, अब याद रखिएगा, नदियों में होता है तो नदी का कोई नाम होगा, सागर में होता है तो सागर का कोई नाम होगा। उनके नाम के पहले आप ऑब्वियसली द लगा दीजिए, कोई नहीं रोकेगा आपको। गंगा से पहले द लगाए क्योंकि गंगा नदी का नाम है, कावेरी नदी का नाम है, कोसी नदी का नाम है। उसी प्रकार से आप बागमती नदी का नाम है, टेम्स जिसके बगल में लंदन शहर बसी हुई है, द टेम्स, द गंगा, द यमुना, द कावेरी। ये याद रखिए, इनके पहले द का प्रयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर 2, यहां जो आप उदाहरण में देख रहे द पैसिफिक एशियन, पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर, द इंडियन ओशियन हिंद अंटार्कटिक ओशियन अंटार्कटिक महासागर, इनके पहले भी आप द का प्रयोग कर दीजिए। सागर की बात करते हैं, द रेड सी लाल सागर, द डेड सी मृत सागर, उनके पहले भी आप द का प्रयोग कर दीजिए। द डल लेक, डल झील श्रीनगर है ना, द उलर लेक, उलर झील श्रीनगर, मतलब इनके पहले, क्योंकि ये भी जल का संग्रह, इनके पहले भी आप द का प्रयोग कर दीजिए। द पनामा कैनल, पनामा नहर, इनके पहले, यानी कि जहां भी नदी, झील, झरने, यहां तक कि सागर, महासागर, इन सबों का जो निजी नाम है उनके पहले आप द का प्रयोग बिल्कुल ठोक दीजिएगा। चाहे वो किसी भी लेवल का एग्जाम हो, चाहे आपका 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड या मैट्रिक स्टैंडर्ड, या फिर आप 12th स्टैंडर्ड के विद्यार्थी हो, या फिर आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हो, अगर ये दिखे तो आप उसके पहले द का प्रयोग कर दीजिए। आइए पॉइंट नंबर 2, द का दूसरा प्रयोग कहां करते हैं? देखिए, यहां पर कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। अक्सर लोग जो है ये सोचते हैं कि पहाड़ों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। मैं भी वही कह रहा हूं, पहाड़ों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, पहाड़ के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। सुनिएगा, द सीरीज ऑफ माउंटेन एंड सिमिलर माउंटेन, दोनों में अंतर है। अब जैसे देखते हैं, पर्वत श्रृंखलाओं यानी सीरीज ऑफ माउंटेन के पहले आप द लगा दीजिए, कोई नहीं रोकेगा आपको। द हिमालयाज, द वेस्टर्न घाट, द ईस्टर्न घाट, द रॉकी माउंटेन, इसके पहले द लगा दीजिए। लेकिन अपवाद, अपवाद क्या है? पीक ऑफ माउंटेन यानी कि सिंगुलर माउंटेन के पहले आप द का प्रयोग बिल्कुल मत कीजिएगा। जो एक, अब जैसे देखते हैं ना, ये माउंटेन है तो ये एक माउंटेन की बात हो रही है। ये जो है ना, एवरेस्ट एक चोटी का नाम है, दिस इज द पीक ऑफ अ सिंगुलर माउंटेन। तो इसके पहले एवरेस्ट, भले ही दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ क्यों ना हो, अब ऐसा थोड़ी है कि डैश एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, आप कहिएगा अरे बाप रे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, चलो द एवरेस्ट कर देते हैं। यहां पर आप गलती कर जाइएगा और परीक्षा में यह नंबर आपके हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए कुछ नहीं, नो आर्टिकल्स, वहां पे द नहीं लगेगा, है ना। ये लीजिए, अब हम लोग तीसरे यूजेज की ओर चलते हैं। और तीसरे यूजेज जो है उसमें हम आपको बता रहे हैं कि द का तीसरा प्रयोग कहां होता है। द का तीसरा प्रयोग हम धार्मिक किताबों यानी रिलीजियस, रिलीजन से जुड़ी हुई जितनी भी किताबें हैं, रिलीजन धर्म से जुड़ी हुई किताबें जिसको हम रिलीजियस बुक्स कहते हैं, उनके पहले हम द का प्रयोग कर सकते हैं। याद रहेगा ना, उनके पहले यानी कि जो धर्म से संबंधित पुस्तकें हैं उनके पहले द का प्रयोग
कर सकते हो, कीजिएगा। रामायण धर्म से संबंधित, इसलिए द रामायणा, द महाभारता, देखिए द वेद, द पुराण, द उपनिषद, द कुरान, द आयत, द बाइबल, द गीता, ये सारे के सारे जो पुस्तक है, चाहे वो द गुरु ग्रंथ हो या द त्रिपिटक हो, त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित धार्मिक पुस्तक है, इन सबों के नाम के पहले द का प्रयोग करता है। अब चौथे यूज किया। और आइए अब धर्म से संबंधित एक और पॉइंट को आप जान लीजिए कि जितने भी रिलीजियस कम्युनिटी है, यानी धार्मिक समुदाय, अलग अलग धर्म से जुड़े हुए अलग अलग लोगों का समुदाय होता है। किसी को इस्लाम कहते हैं, किसी को हिंदू कहते हैं, लेकिन ये हिंदू, ये इस्लाम एक धार्मिक समुदाय है और उनके पहले हम द लगाएंगे। याद रहेगा ना, द लगाएंगे, यानी इस्लाम न बोलकर द इस्लाम, हिंदू न बोलकर द हिंदू, यानी इससे एक व्यक्ति का पता नहीं चलेगा, बहुत सारे व्यक्तियों के उस धार्मिक समुदाय का पता चलेगा। क्लियर? द हिंदू आर होगा, द हिंदू इज नहीं होगा। द इस्लाम आर होगा, द इस्लाम इज नहीं होगा, क्योंकि एक से ज्यादा लोगों का वो समुदाय है। अब आइए, द क्रिश्चियन, द सिख, द पर्शियन, द जैन, द बुद्धिस्ट, ये सारे के सारे जो है धार्मिक समुदाय, और इनके पहले आप डेफिनेटली द लगाइएगा। चलिए अब पांचवें यूज को जानते हैं। द का पांचवा प्रयोग हम कहां कर सकते हैं, मालूम है? डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान, यानी मरुस्थल, जहां बालू ही बालू है, उनके पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। उदाहरण यहां पर एक लाइन में उन्हीं का है, जैसे द सहारा डेजर्ट, बीच वाला उदाहरण, द सहारा डेजर्ट, द थार डेजर्ट। सहारा डेजर्ट विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, अफ्रीका में है सहारा डेजर्ट। अफ्रीका में ये द काला हारी डेजर्ट है ना, लेकिन भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान या मरुस्थल है द थार मरुस्थल। दैट्स क्लियर? बे या गल्फ, खाड़ियों के नाम के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं, ये दिमाग में रखिएगा। चाहे वो बे ऑफ बंगाल हो, द बे ऑफ मैक्सिको हो, या द पर्सियन गल्फ हो, ये सारे के सारे, मैक्सिको की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, पर्सिया की खाड़ी, इनके पहले भी द का प्रयोग करते हैं। अब आपको यहां पर एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि ग्रुप ऑफ आइसलैंड, आइसलैंड जो पानी में जो उभरा हुआ भाग होता है, जिसके चारों तरफ से पानी होता है, उसको आइसलैंड कहते हैं। पैसे वाले लोग तो वहां घूमने जाते हैं, हॉलीडे मनाने जाते हैं, क्योंकि काफी खूबसूरत जगह होती है, चारों तरफ से पानी ही पानी होता है, उसके बीच में उभरा हुआ जो जमीनी भूभाग होता है उसको आइसलैंड, उसको हम लोग टापू भी कहते हैं, द्वीप भी कहते हैं, लेकिन सिंगुलर के साथ नहीं, ग्रुप वाले, यानी बहुत सारे आइसलैंड को मिलाकर जो एक नाम रखा जाता है, उसके पहले द का प्रयोग हम ऑब्वियसली करते हैं। अब उदाहरण में देखिए, अंडमान बहुत सारे द्वीपों का समूह है, निकोबार्स, देखो यहां भी एस लगा है, अंडमान्स, द वेस्ट इंडीज, इसमें भी एस लगा है, द फिलीपींस, इसमें भी एस लगा हुआ है, द निकोबार, ये सब द्वीपों का समूह और इनके पहले द का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें भी अपवाद है, मैं आपको 4 ऐसे अपवाद में बताने जा रहा हूं। जावा द्वीप है लेकिन उसके पहले द नहीं लगता है, सिसिली द्वीप है, आइसलैंड है लेकिन उसके पहले द नहीं लगता है, सिलोन द्वीप है लेकिन उसके पहले द नहीं लगता है, सुमित्रा द्वीप है लेकिन उसके पहले द। छठा प्रयोग हमें कह रहा है, हम द के प्रयोग में छठे नंबर पर जो हम पढ़ रहे हैं उसमें आप आसानी से समझ सकते हैं कि कोई भी पद, पद जानते हैं ना, पोजीशन कहते हैं उसको, कोई भी पोस्ट, अभी मान लिया जाए आप विद्यार्थी हो, नहीं पढ़ रहे हो तो आपका कोई पद नहीं है, लेकिन भगवान चाहेंगे आप अच्छे पद पर जाओगे, आप पीएम बन जाओगे, तो पीएम आपका पद है, जिस कुर्सी पर बैठते हो उस कुर्सी का एक गरिमा होती है ना, उस पदों के नाम के पहले आप द लगा दीजिए, ठीक है। कोई पीएम है, कोई सीएम है, कोई एसपी बन गया, कोई प्यून बन गया, कोई डीएसपी बन गया, है ना। अब प्यून तो चपरासी है, चपरासी तो छोटा सा पद है लेकिन है तो पद, इसके लिए इसीलिए ये भी याद रखिएगा, चाहे प्यून हो या प्राइम मिनिस्टर हो, अगर प्राइम मिनिस्टर से पहले द लगता है तो प्यून के पहले क्या लगेगा, द नहीं लगेगा, छोटा पद है इसलिए, नहीं 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 नहीं, उनके पहले भी द का प्रयोग हम करेंगे, ठीक है। द डायरेक्टर, द चेयरमैन, द टीचर, द क्लर्क, व्हाट एवर द पोस्ट, द पोजीशन, उनके पहले आप द लगा दीजिए। सातवां प्रयोग, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जहां से म्यूजिक निकलती है, संगीत की ध्वनि निकलती है, उनके पहले, उन वाद्य यंत्रों के नाम के पहले, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के पहले, जैसे हारमोनियम बजाते हैं संगीत की ध्वनि निकलती है, हारमोनियम से पहले आप द लगा दीजिए। गिटार बजाते हैं संगीत की ध्वनि निकलती है, उसके पहले, तबला बजाते हैं संगीत की ध्वनि निकलती है, उसके पहले द लगा दीजिए।
फ्लूट, बांसुरी बजाते हैं, वहां से म्यूजिकल साउंड निकलती है ना, उनके पहले भी आप द लगा सकते हैं। पियानो हो, ड्रम हो, व्हाटएवर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले आप द लगा दीजिए। 8वें नंबर पर आ जाइए। 8वां नंबर हमें कहता है कि जितने भी राजनीतिक दल यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज है ना, आप उनके नामों के पहले द जरूर लगा दें। चाहे वो बीजेपी हो तो द बीजेपी, कांग्रेस हो तो द कांग्रेस, द राजद और राष्ट्रीय जनता दल द राजद। आपका मतलब मैं आपको नहीं कह रहा हूं, आप आम आदमी पार्टी झाड़ू छाप है ना, तो द आप। उसी प्रकार द बीएसपी है ना, बहुजन समाजवादी पार्टी, द कम्युनिस्ट पार्टी, द तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की पार्टी, कोई भी पार्टी हो, दुनिया का कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगा, उनके पहले द का प्रयोग हम श्योर एंड सर्टेन करेंगे। आगे देखिए, जितने भी दिशाओं के नाम है ना, डायरेक्शन, उनके पहले आप द लगाइए। याद रखिएगा, ईस्ट है तो द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, याद रखिएगा, इन द ईस्ट, इन ईस्ट गलत, वेस्ट नहीं, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ, पूरब, पश्चिम। उसी प्रकार से अगर हम कहते हैं दक्षिण, उत्तर, इनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, कोना का भी जिक्र होता है। जैसे अगर हम कहते हैं कि ये नॉर्थ यानी उत्तर और ये ईस्ट माने पूरब, तो इसको हम क्या कहेंगे, उत्तर पूर्वी। उसी प्रकार से साउथ माने दक्षिण और ईस्ट वेस्ट माने पश्चिम, यानी कि दक्षिणी पश्चिमी, कोना का जिक्र हो रहा है। द नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तरी पश्चिमी, इसके पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहां पर हम 10वें प्रयोग में हम आपको क्या बता रहे हैं कि सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव, ये याद रखिएगा, आपके परीक्षा में छोड़िए, आपके डेली लाइफ में ऐसे वाक्य जरूर आते हैं। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम डेफिनेटली, अब सुपरलेटिव डिग्री कौन होता है, तो किसी भी एडजेक्टिव के अंत में ईएसटी लगा हो, या नहीं तो अगर बड़ा वाला एडजेक्टिव हो, जैसे ब्यूटीफुल में ब्यूटीफुल दो खंड है, तो बड़ा वाला एडजेक्टिव होता है, उसको उसके अंत में ईएसटी नहीं लगा होगा, उसके पहले मोस्ट लगा होगा। अब मोस्ट से पहले द लगा दो, और वो एडजेक्टिव जिसके अंत में ईएसटी लगा हो तो उस एडजेक्टिव के पहले द लगा दो। जैसे टॉल से बना टॉलेस्ट, आप इसके पहले द लगाओ, द टॉलेस्ट। जैसे मोहन इज द टॉलेस्ट बॉय इन माई क्लास, मोहन मेरे क्लास। अब इसका मतलब सबसे। द चीपेस्ट, सबसे सस्ता। द बिगेस्ट, सबसे बड़ा। द लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा। द वर्स्ट, सबसे घटिया। द बेस्ट, सबसे अच्छा। द मोस्ट ब्यूटीफुल, अब यहां पर ब्यूटीफुल के अंत में ईएसटी नहीं लगा, नहीं तो ब्यूटीफुलिएस्ट हो जाता, जो कि आप सुने भी नहीं होंगे, इसलिए ब्यूटीफुल से पहले मोस्ट लगाकर तब द लगा दिए। यानी कि तय है बॉस, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आता है, ये दिमाग में रखिएगा। 11 नंबर में आते हैं, और हम आपको एक चीज बता दें कि गवर्नमेंट के 3 ब्रांच होते हैं, यानी सरकार के 3 अंग है। ज्यूडिशियरी, न्यायपालिका, जहां पर न्याय मिलता है, द ज्यूडिशियरी हो जाएगा। कार्यपालिका, द एग्जीक्यूटिव, इसके पहले भी द लग जाएगा, द एग्जीक्यूटिव हो जाएगा। द लेजिस्लेचर, विधायिका, विधायिका, इनके पहले भी द लग जाएगा, यानी कि सरकार के तीनों अंग के पहले द का प्रयोग होगा। और जो आर्म्ड फोर्सेज है, यानी हमारे यहां जो सैनिक का जो अलग अलग गुट है, उसके पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम अगर कहते हैं थल सेना यानी आर्मी, अगर हम कहते हैं नेवी यानी जल सेना, द एयरफोर्स, द पुलिस, इनके पहले भी द का प्रयोग हम करते हैं। अब आइए एक और प्रयोग हम आपको बता देते हैं कि फिजिकल पोजीशन, यानी कोई चीज का स्थान किधर है, ऊपर है, नीचे है, पीछे है, आगे है, इसको फिजिकल पोजीशन कहते हैं। फिजिकल पोजीशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, यानी भौतिक स्थान को बताने वाले जो शब्द होते हैं, उनके पहले भी आप द लगा दीजिए। जैसे एट द टॉप ऑफ, एट द टॉप ऑफ यानी कि सबसे ऊपर, है ना, तो ये टॉप क्या है, पोजीशन को बता रहा है कि आखिर कोई सामान कहां है, तो ऊपर है, टॉप पर है। इसी प्रकार से इन द बॉटम ऑफ यानी पेंदी में है, नीचे है। अगर हम कहते हैं एट द बैक ऑफ, पीछे है। इन द फ्रंट ऑफ, आगे है। इनके पहले भी हम द का प्रयोग कर देते हैं। अब एक चीज आपको मालूम है, वैसे गिनती के पहले, नंबर के पहले कभी भी द वगैरह नहीं लगता है, 1 2 के पहले द वगैरह नहीं लगता है। लेकिन अगर वही कॉर्डिनल नंबर में, कॉर्डिनल नंबर में अगर बदल जाए, यानी 1 ना बोलकर 1 ना बोलकर अगर हम उसको फर्स्ट बोलते हैं, तो फर्स्ट से पहले ये द लगेगा।
सेकेंड बोलेंगे द लगेगा, थर्ड बोलेंगे द लगेगा, फोर्थ बोलेंगे द लगेगा, सिक्स्थ बोलेंगे, फिफ्थ बोलेंगे, 101st बोलेंगे तो द 101st, द 11th, द 12th, द 10th, द लास्ट, द नेक्स्ट, इनके पहले भी द लगता है। बिल्कुल आपने सही जाना। अब हम 14 नंबर पर आते हैं कि आखिर 14वां यूज क्या हम कह रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जितने भी दुनिया में आविष्कार किए गए हैं मानव जाति के द्वारा, उन आविष्कारों के नामों के पहले यानी इन्वेंशन की गई वस्तुओं के नाम के पहले द लगा देंगे। अब क्या बात करते हो यार, मानव जाति ने बहुत सारी चीजों का आविष्कार किया है। अभी आप मोबाइल हाथ में रखे हो ना, देखो झूठ मत बोलो, रखे हो ना, द मोबाइल, द रेडियो, द टेलीविजन, द कंप्यूटर, द इंटरनेट, द बल्ब, द फैन, जितने भी इन्वेंशन की गई वस्तुएं हैं उनके पहले आप बेहिचक द लगा दीजिए। जो दुनिया में एक है, अरे वाह, जो दुनिया में एक है, सबसे पहले तो दुनिया ही एक है, द वर्ल्ड, आसमान एक है, द स्काई, धरती द अर्थ, चांद द मून, सूर्य द सन, द गैलेक्सी तारा मंडल, है ना। ये जो दुनिया में एक है, द मार्स मंगल ग्रह, द अर्थ पृथ्वी, इनके पहले आप द डेफिनेटली लगा दें। और यहां पर उन्हीं उदाहरणों को मैंने दिया है, द मार्स, द स्काई, द गैलेक्सी, द यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड, है ना। अब आइए ऑफ से जुड़ा हुआ दो नाउन, जैसे काके की का मतलब होता है ना ऑफ से, तो आप क्या कीजिएगा, जैसे अगर हम कहते हैं कि द रेट ऑफ पेन, तो कीमत कलम का, कीमत भी नाउन कलम भी नाउन, तो रेट से पहले ऑटोमेटिक द लग जाएगा। अगर हम कहते हैं द पीपल ऑफ माई फैमिली, द पीपल ऑफ माई फैमिली, तो पीपल भी नाउन और फैमिली भी नाउन अपने आप। अब पीपल से पहले द क्यों लगा वो छोड़ो, मैं जानता हूं ये ऑफ से जुड़ा है, द ऑफ से जुड़ा है, मैंने इसीलिए वहां पर द लगा दिया। यानी ऑफ से जुड़े हुए दो नाउन, तो आप क्या करें कि पहले नाउन से पहले द को लगा दीजिए। ठीक है, अब यहां पर देख रहे द पीपल ऑफ इंडिया, द पॉइंट ऑफ दिस पेन यानी इस कलम की नोक, ये भी नाउन है, कलम भी नाउन है। द बैटरी ऑफ मोबाइल, बैटरी भी नाउन है, मोबाइल, इसीलिए बैटरी से पहले ऑटोमेटिकली मैंने क्या किया, द लगा दिया। बिल्कुल करेक्ट यूजेज में पढ़ा रहा हूं, आप कॉपी कलम लेकर भी बैठ सकते हैं, अन्यथा उसको पॉज कर कर रुक कर उतार लीजिए, बहुत ही अच्छा आएगा, काम देगा। सार्वजनिक जगहों के नामों के पहले भी द लग जाता है, लेकिन सभी सार्वजनिक जगहों के नाम के पहले नहीं, कुछ के पहले लगता है, कुछ के पहले नहीं लगता। जहां कोई भी आदमी आ जा सकता, उसी को कहते हैं पब्लिक प्लेस। म्यूजियम, संग्रहालय, जू, चिड़ियाघर, एयरपोर्ट, हवाई अड्डा, द पार्क, लाइब्रेरी, पुस्तकालय, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, इनके पहले आप द लगा दीजिए, क्योंकि यहां कोई भी आदमी आ जा सकता है, पब्लिक प्लेस है। द लगाकर आपको बता दूं कि द लगाकर प्लूरल भी बनाया जाता है। कुछ ऐसे एडजेक्टिव है जिसके पहले आप द लगा दीजिए, जैसे पुअर, पुअर माने गरीब। अब ऐसी बेवकूफी नहीं कीजिएगा कि पुअर में एस लगाकर आप कहिएगा एक से ज्यादा गरीब, गलत। पुअर का अगर प्लूरल बनाना है तो उसके पहले द लगा दो, अपने आप समझदार लोग समझ जाएंगे कि ये गरीब लोग हैं। द पुअर आर होगा, द पुअर इज नहीं होगा। द पुअर गरीब लोग, द पुअर आर, द ब्लाइंड अंधे लोग, द रिच अमीर लोग। अब आप जान लीजिए इंग्लिश भाषा है, लेकिन भाषा के नाम के पहले एन द नहीं लगता है, लेकिन इंग्लिश के पहले द लगे तो आप कंफर्म हो जाइए कि यह अंग्रेजी नहीं अंग्रेज की बात हो रही है। यानी अंग्रेज लोग, द ब्रिटिश ब्रिटेन के लोग, ये आप दिमाग में रखिए। द ओल्ड बूढ़े लोग, द यंग जवान लोग, इनके पहले द का प्रयोग किया जाता है। नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड, अब 19वां यूजेज जो हमें कह रहा है कि नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड मतलब राष्ट्रीयता या नागरिकता को बताने वाले जो शब्द होते हैं, कि अगर हम किसी को इंडियंस कहते हैं यानी इंडिया का रहने वाला, नेशन को बताता है, राष्ट्र को बताता है। किसी को हम चाइनीज कहते तो चीन का है, किसी को डच कहते डेनमार्क का है, उनके पहले द लगा देंगे। द स्पेनिश, द व्हाइट, व्हाइट का मतलब गोरे लोग, द ब्लैक काले लोग, द नेग्रो काले लोग, द अमेरिकन अमेरिकन वासी, द जापानीज जापान के लोग। यानी कि नेशनलिटी नेशन को संबोधित, राष्ट्रीयता को प्रदर्शित करने वाले शब्दों के पहले हम द का प्रयोग करते हैं।
खास इंपॉर्टेंट यूजेज, मैं 20 यूजेज को लेकर आपके बीच जो आया हूं, आप अंत तक वीडियो देखे हैं, आप दिल पर हाथ रखकर इसकी तैयारी किए हैं, तो अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, वैसा भवन जिसको इतिहास का अभी भी गवाह माना जाता है। द ताजमहल मुगल बादशाह शाहजहां बनाकर चले गए, लेकिन आज भी उसके दीदार को न जाने लाखों सैलानियां हर साल ताजमहल देखने पहुंचते हैं। इसीलिए ताजमहल से पहले मैंने दौड़ लगा दिया। अब ऐसा नहीं कि आपके बाबूजी अगर कोई मकान बना दिए तो आप उसके पहले भी दौड़ लगा दीजिएगा। वो ऐतिहासिक भवन नहीं है। द कुतुब मीनार, द रेड फोर्ट, द पार्लियामेंट, ये सब ऐतिहासिक भवन है। अमेरिका का द व्हाइट हाउस, ये सब ऐतिहासिक भवन है। हिस्टोरिकल वार, ऐतिहासिक लड़ाइयां, इतिहास ने जितनी लड़ाइयां या जितनी भी क्रांतियों को देखा है उनके पहले भी हम दौड़ लगाते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं कि द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो ये ऐतिहासिक युद्ध है। इसके पहले हम लगा सकते हैं द बैटल ऑफ पलासी, द बैटल ऑफ बक्सर, यहां पर हम दौड़ लगा सकते हैं। अगर हम कहते हैं कि द फ्रांसिस रिवॉल्यूशन, द रशियन रिवॉल्यूशन, ये ऐतिहासिक महत्वपूर्ण घटना है, इनके पहले हम दौड़ लगा सकते हैं। द का प्रयोग ऐतिहासिक साम्राज्य अथवा वंशजों के नाम के पहले भी करते हैं। द मौर्य डिस्टिनी, द मुगल डिस्टिनी, मुगल वंश, गुप्त वंश, मौर्य वंश, आप उनके पहले भी द का प्रयोग कर सकते हैं। और इतिहास का जितना भी महत्वपूर्ण पीरियड हुआ है, काल हुआ है, चाहे वो नवपाषाण काल हो तो द नवपाषाण पीरियड, प्राचीन काल हो द एंशिएंट पीरियड, मध्य काल हो द मिडिएवल पीरियड, आधुनिक काल हो द मॉडर्न पीरियड। उसी प्रकार से अगर शेक्सपियर के समय का पीरियड था द शेक्सपियरियन पीरियड, महारानी एलिजाबेथ के समय का पीरियड था तो द एलिजाबेथन पीरियड। यानी इतिहास से जुड़ी हुई काल, वंश, लड़ाई या उनसे जुड़ी हुई जो इमारत भवन है उनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। अगर आपने 20 यूज को पढ़ा, समझा, तो आप हमारे अगले वीडियो तक भी पहुंचने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ग्रामर के बहुत ही शानदार टॉपिक्स के साथ अब हमेशा आते रहेंगे। और कुछ दिनों में हमारा लाइव क्लासेज भी शुरू होगा यूट्यूब पर, आप वहां से भी जुड़ सकते हैं। आप मेरे साथ बने रहें, अंत तक वीडियो देखते रहें, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार।